तो आप में से ज़्यादातर लोग मे बी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगभग 1 साल से चला रहे होंगे, लेकिन मेरे केस में मैं इसको लगभग 2 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, वो अप्स एंड डाउन से भरा पड़ा है। ये जो पर्टिकुलर स्कूटर आप देख रहे हो, दिस इज़ दी S1 Pro Gen 2, जो कि मेरे फ्रेंड की स्कूटर है। इट इज़ नॉट माइन। और इसके साथ मेरे दोस्त ने कुछ ऐसे नाइट मेयर्स फेस किए हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड इवन एज अ बोनस ओला S1 X Plus, जो कि छोटी स्क्रीन वाली एक स्कूटर है, वो भी मेरे एक और दोस्त के पास है। उसमें भी उसने बहुत सारे कंप्लेंट्स फेस किए हैं, जिसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उनके बारे में थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चलिए हम फोकस करते हैं ऑन माई स्कूटर, विच इज़ दिस ओला S1। तो इस ओला S1 को एग्जैक्टली मैं 2 साल चला चुका हूँ और ये अभी तक लगभग 22,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, लाइक यू कैन सी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा लक्की समझता हूँ टू गेट दिस प्रॉपर स्कूटर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते हैं, उनमें से 75% ऑफ द जो लोग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस हमेशा ख़राब ही होता है। कोई सॉफ्टवेयर बग आ गया, नहीं तो कोई मैकेनिकल, नहीं तो कोई डिफेक्टिव पीसी उनको मिल गया। लेकिन मैं उन 25% कैटेगरी वाले लोगों में आता हूँ जिसको एक प्रॉपर स्कूटर मिली। एंड इन 2 सालों में मुझे इसमें कोई भी मेजर इश्यूज कभी फेस नहीं करने पड़े। यस, इसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे। हम सबको मालूम है कि ओला स्कूटर का आप कोई भी मॉडल लो, उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। एंड इवन मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर भी इसको रिपोर्ट किया था। और रिसेंटली इसकी जो क्वालिटी है ना, वो और भी ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। लाइक इसके जो नॉइज़ लेवल्स है ना, वो पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके जो हैंडल बार्स है ना, वो भी रिसेंटली थोड़े बहुत हिलने लगे हैं। साथ में इसका जो साइड स्टैंड है ना, वो भी ओवरली लूज होने लगा है और मैंने इसको सही करवाने की कोशिश की, बट इट इज़ नॉट वर्किंग। साथ में ऐसे ही जो छोटे मोटे इश्यूज़ है ना, वो मैंने फेस किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो है सर्विस को लेकर। अभी अगर आप ओला इलेक्ट्रिक ऐप में जाते हो तो वहाँ पर स्लॉट बुक करने के लिए आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा। पहले के टाइम पर होता क्या था कि आप ना अपने प्रिफर्ड टाइम के हिसाब से स्लॉट बुक करके सीधा जा सकते थे टू दी सर्विस सेंटर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सिस्टम था। लेकिन ये चीज़ अभी बदल चुकी है। कुछ महीनों पहले ओला ने एक अपडेट पुश किया था, जिसके बाद आप स्लॉट को ना सीधा बुक नहीं कर सकते। अगर स्लॉट्स फुल है तो वहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा कि करेंटली द स्लॉट्स आर कम्प्लीटली फुल, तो आपको किसी और दिन को चूज़ करना पड़ेगा। मेरे केस में क्या हुआ कि मुझे अर्जेंटली सर्विस सेंटर जाना था, क्योंकि मेरे जो ब्रेक पैड्स थे वो कम्प्लीटली वर्न ऑफ हो चुके थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। एंड इवन द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वॉज प्रीटी पैथेटिक। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, स्लॉट बुक करता हूँ, लेकिन मुझे स्लॉट ही नहीं मिल पाता। इवन 1 महीने के बाद की जो डेट है ना, वो भी मुझे नहीं मिल पाती। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ा सीधा सर्विस सेंटर विदाउट टिकट बुकिंग। और अगर आप सीधा जाते हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया जाएगा, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद भी सर्विस वॉज नॉट सेटिस्फैक्टरी। लाइक एक ब्रेक पैड चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन उसको भी ये लोग आधा अधूरा कर देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 1 हफ्ते तक मुझे ये जो आवाज़ है ना, इसको झेलना पड़ा। तो मेरा सवाल इतना ही है कि इतने छोटे छोटे इश्यूज है फिक्स नहीं कर पा रहे, तो अगर कोई बड़ा फॉल्ट आ जाता है स्कूटर के अंदर, मे बी मान लो कि मोटर में, VCU में, या फिर अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो कैसे इसको फिक्स करेंगे? इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। और यही आज के समय पर होता जा रहा है। मेरे एरिया में जो ओला का सर्विस सेंटर है, वहाँ पर ना स्कूटर की भरमार पड़ी है। वो भी नए नए स्कूटर, ज़्यादातर स्कूटर्स इनमें से Gen 2 वाले स्कूटर्स है, जो कि एक्चुअल में इम्प्रूव होने चाहिए, बट एक्चुअली दे डिग्रेडेड द क्वालिटी। और सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी इश्यूज़ है ना, वो उन्हीं स्कूटर्स के अंदर आ रही है। सो चलिए अभी मैं अपने दोस्त का जो किस्सा है ना, वो सुना देता हूँ आपको। इस बंदे ने लगभग 1 साल पहले इस स्कूटर को खरीदा था और लगभग 1,65,000 रुपीज़ ऑन रोड उसने पे किए थे, बिकॉज लास्ट ईयर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से प्राइस इनिशियली काफ़ी ज़्यादा थी। एंड 1,60,000 रुपीज़ जब आप पे करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें ना बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। तो वही सोचकर इस बंदे ने भी खरीदा था। बट अनफॉर्चुनेटली 1 हफ्ते के अंदर उसको एक मेजर इशू फेस करना पड़ता है अपने स्कूटर में। बेसिकली वो बीच रास्ते में अपने आप बंद हो जाती है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक हाईवे में वो जा रहा था, सामने एक लॉरी थी, तो उसको ओवरटेक करने के चक्कर में भाई ने क्या किया कि मोड स्विच किए, और जब वो ओवरटेक कर रहा था ना, तब ही स्कूटर कंप्लीटली डेड हो जाती है। ना इसके इंडिकेटर्स काम करते हैं, ना हैजार्ड्स काम करते हैं। लकीली उस दिन उसके पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी,
अगर कोई आती तो हाई स्पीड में बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता था। अब ये देखकर मेरा जो दोस्त है ना वो क्या करता है, सीधा जाता है सर्विस सेंटर और वहाँ पर लगभग 2 हफ्ता इंस्पेक्शन करने के बाद ये लोग कहते हैं कि बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, और 2 हफ्ते लगा लेते बैटरी को चेंज करवाने में, एंड 1 महीने के बाद उसको स्कूटर मिलती है। तो जस्ट आप इमेजिन करो, 1,65,000 रुपीज़ आप दे रहे हो, 1 हफ्ता आपने स्कूटर चलाई, लेकिन उससे ज़्यादा 1 महीना आप स्कूटर सर्विस सेंटर में रखते हो, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई चैन नहीं मिलता है। आफ्टर दैट ऑल्सो ही स्टार्ट्स फेसिंग द सेम इशू। उसके बाद जाकर ये सर्विस सेंटर वाले उसकी जो मोटर है ना उसी को बदल देते हैं, बट इवन आफ्टर दैट दिस इशू कंटिन्यूड। और ऐसे जो इश्यूज है ना वो बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। इवन मेरा जो एक दोस्त है ना उसके पास S1X Plus है। खैर उसकी कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, बट उसने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया एंड ही वॉज लाइक उसको ना रेंज बिल्कुल नहीं मिल रही है। उसको बहुत ही मुश्किल से 50 किलोमीटर्स की जो रेंज है ना वो मिल रही है। साथ में स्कूटर चलते चलते अपने आप पार्किंग मोड के अंदर भी आ जाती है विदाउट गिविंग एनी वार्निंग। अभी भी वो अलग अलग जो इश्यूज है ना वो फेस कर रहा है। इवन गाड़ी नई नवेली है, खरीद कर लगभग कुछ महीने ही हो चुके हैं, बट इवन आफ्टर दैट ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज जो कि एक Gen 2 मॉडल के अंदर कभी होने नहीं चाहिए थे। सो मेरा बस सवाल इतना ही है कि ओला को लेना क्या एक्चुअल में अभी सेफ रहेगा या फिर नहीं। सो इसके लिए जो मेरा जवाब है ना वो थोड़ा सा अलग है। तो देखो, अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूं। तो मैं इस स्कूटर को ऑफिस जाने के लिए डेली यूज़ करता हूं और 2 सालों से कंटिन्यूस में इसको चला रहा हूं। दिन में लगभग 50 किलोमीटर से आराम से चल जाती है विदाउट गिविंग एनी इश्यूज़। और मेरे केस के अंदर मुझे ये रेंज भी बढ़िया दे रही है। S1 मॉडल के अंदर कंपनी ने लगभग 100 किलोमीटर की रेंज क्लेम की थी, बट दिस स्कूटर इज गिविंग मी अराउंड 80 किलोमीटर्स ऑफ रेंज विच इज़ मोर देन इनफ। साथ में इसकी परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसमें कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। यस, इसमें बिल्ड क्वालिटी रिलेटेड वगैरह इश्यूज़ है, बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी बढ़िया रहा। और अगर आप थोड़ा डिटेल में मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हो, देन आप ये वाली जो वीडियो है ना उसको चेकआउट कर सकते हो। ये 1 साल पुरानी वीडियो है, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था, बेसिकली वही एक्सपीरियंस मुझे आज भी स्कूटर के साथ मिल रहा है। सो आई कैन से दैट आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मैं उस 25% के कैटेगरी में आता हूँ। बाकी जो 75% ऑफ द लोग हैं ना वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड है इस स्कूटर को लेकर। तो मैं तो अपने साइड से इतना ही कहूँगा कि आप इस स्कूटर को अवॉइड करें। जब तक कंपनी एक्चुअल में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती ऑन देयर सर्विस सेंटर, डोंट बाय इट। मेरे हिसाब से उनको कुछ पड़ी नहीं है। दे आर जस्ट प्लानिंग टू लॉन्च देयर न्यू प्रोडक्ट। अभी वो कुछ AI कंपनी पर फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली इलेक्ट्रिक बाइक्स को भी वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कर रहे थे, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर ओल्ड कस्टमर्स जिन्होंने एक्चुअल में उनकी कंपनी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं मैं तो इतना ही कहूँगा, स्कूटर लेने के बारे में सोच रहे हो तो ऑफर्स के चक्कर में इसको मत लो। और अगर आपको लेनी है देन आप एथर के साथ जा सकते हो। एथर के बेल्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट एज अ होल इट इज़ अ नाइस स्कूटर। आपको जो ओवरऑल आफ्टर सेल सर्विस और जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल है ना उस स्कूटर के अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आगे जाकर कुछ रेप्यूटेड ब्रांड्स भी अपने ईवीज को लॉन्च करने वाले हैं, देन यू कैन वेट फॉर इट। अगेन, अगर आपको मेरे ओला S1 के कंप्लीट एक्सपीरियंस के बारे में जानना है देन इस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करना। काफ़ी डिटेल में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। बाकी देखो, वीडियो अगर आपको जेन्युइनली अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना और लाइक भी कर लेना। सो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।